हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स और हमारे चैनल के सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम रिवाइज करेंगे क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के राजनीतिक दल लेसन नंबर 6 लोकतांत्रिक राजनीति अर्थात स्विक्स के एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चंस, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस तैयार करने में भी हेल्पफुल रहेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को हमने एनसीईआरटी की बुक्स और दूसरी हेल्प बुक्स से तैयार किया है ताकि कोई क्वेश्चन जो है वो छूटे ना। साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट और रिलेटेड जानकारियां भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके मार्क्स कहीं पर भी कटे ना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है शासक दल। जिस दल की सरकार होती है किसी प्रदेश में या देश में, जिस दल की सरकार है, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो शासक दल कौन सा हुआ? भारतीय जनता पार्टी। अगर राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सरकार है, तो हम कहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो क्या है? वो शासक दल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक दल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इस पूरे लेसन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता हो कि राजनीतिक दल क्या होता है। समान विचारधारा रखने वाले लोग, जिनकी विचारधारा समान है और समूह क्या है? संगठित है। वे सभी लोग एक दूसरे के नजदीक आते हैं ताकि चुनाव लड़कर सरकार बना सकें। तो ऐसे लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल। उसके बाद है राजनीतिक दल के अंग। 3 अंग होते हैं राजनीतिक दल के। पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजनीतिक दल के कितने अंग होते हैं या कौन कौन से होते हैं। नेता सबसे पहले, अगर नेता नहीं होंगे तो राजनीतिक दल कैसे बनेगा? फिर सक्रिय सदस्य यानी कि वो वर्कर जो कि वोटर्स को और नेताओं के बीच कड़ी का काम करेंगे। और तीसरे वह सभी समर्थक लोग, वही सभी मतदाता, सभी जो उस दल को पसंद करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है शपथ पत्र। ये एक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अधिकारी को सौंपा जाता है, जिसमें वो व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उनके सही होने की शपथ भी उठाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बिल्कुल क्लियर है कि एक ऐसा दस्तावेज जिसमें उसकी निजी सूचनाएं हैं, वो किसी अधिकारी को सौंपता है और उनके सही होने की शपथ भी उठाता है। एक दलीय व्यवस्था, जिस देश में एक ही दल हो, वही चुनाव लड़े, वही सरकार बनाए, उसी को देश को चलाने की अनुमति हो, तो ऐसे व्यवस्था को एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया में कुछ इसी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। द्विदलीय व्यवस्था जो है, जिसमें 2 राजनीतिक दल हो, जिस देश के अंदर 2 राजनीतिक दल मुख्य हो, उनमें से एक सत्ता में बैठे, दूसरा विपक्ष में बैठे, ऐसे व्यवस्थाओं को द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। अमेरिका और इंग्लैंड में 2 दलीय व्यवस्था ही है। तीसरी है जानी मानी बहुदलीय व्यवस्था। जिस देश में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल हों, वहां पर बहुदलीय शासन प्रणाली होती है, जिसका एक साक्षात उदाहरण हमारा भारत है। उसके बाद है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। जिन राजनीतिक दलों का प्रभाव लगभग सारे देश में होता है, उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। अगर हम ऐसी टर्म्स की बात करें कि जो इसे क्लियर करे, तो जिस भी राजनीतिक दल को लोकसभा के चुनाव में 6% वोटें और 4 सीटें प्राप्त हुई हो, वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल अर्थात बड़ा राजनीतिक दल बन जाता है, जिसका प्रभाव लगभग पूरे देश में। इस समय भारत में 7 जून 2017 के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार भारत में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, बाकी सभी छोटे या क्षेत्रीय हैं। और जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका दूसरा भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इस प्रकार के जो दल हैं वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाते हैं। फिर है प्रादेशिक दल। वे दल जिनका प्रभाव किसी क्षेत्र विशेष या प्रांत में हो, उसे क्षेत्रीय दल या प्रांतीय दल कहा जाता है। जैसे इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा से, श्रोमणी अकाली दल पंजाब से। उसके बाद है विरोधी दल। वह दल जो विधान पालिका के चुनावों में बहुमत प्राप्त नहीं कर सका, इसीलिए वो विपक्ष में बैठेगा,
सरकार के कार्यों की निंदा करेगा और आम जनता को शासक दल के खिलाफ लामबंद भी करेगा। उसके बाद है दल बदल। जब कोई निर्वाचित विधायक अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो इस प्रक्रिया को दल बदल कहा जाता है। इसके नुकसान क्या है? इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि इससे हमारे देश में ये क्षेत्र विशेष में राजनीतिक अस्थिरता आती है और इसे रोकने के लिए 1985 में दल बदल कानून भी बनाया गया था। 1985 याद कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद है हम बात करेंगे 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं। हम अलग अलग क्वेश्चन याद करने की बजाय एक टेबल के रूप में याद करेंगे ताकि हमें सब कुछ क्लियर कट हो। देखिए, सबसे पहले है इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई और एओ ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी आईएएस ऑफिसर जो कि रिटायर्ड थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। इसका हाथ का पंजा जो है इसका चुनाव चिन्ह है और ये इसकी विचारधारा है। ये धर्मनिरपेक्ष, कमजोर और अल्पसंख्यक के हिमायत का एजेंडा लेकर आगे बढ़ती है। 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया, क्योंकि आजकल गठबंधन सरकारों का कमी है। 2019 के लोकसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 52 सीटें मिली और इनका पूरे देश में जनाधार है। ये नहीं कह सकते कि इस राज्य में ज्यादा सक्रिय है, उस राज्य में, पूरे देश में ही, लगभग पूरे देश में इसका जनाधार है। दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना 1980 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। ये आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ था उससे ही बनाई गई थी। इसका चुनाव चिन्ह जो है कमल का फूल है। भारतीय राष्ट्रवाद में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मिश्रण करने में हिमायत रखती है। हिंदुत्व के विकास भी इसके जो विचारधारा का एक एजेंडा है। पूरे देश में जनाधार है। 1998 से जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। 2014 से अब तक ये पूरे देश के अंदर जो है सरकार का नेतृत्व कर रही है पार्टी। 2019 में 303 सीटें इसे प्राप्त हुई। उसके बाद है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1998 में ममता बनर्जी ने की। पुष्प और तृण ये इसका चुनाव चिन्ह है। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद में दृढ़ विश्वास इनकी विचारधारा है। 2011 से बंगाल की सत्ता में और 2019 में लोकसभा की चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में काशीराम ने की थी। इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। दलितों और कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध ये पार्टी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब में अधिक सक्रिय है। उत्तर प्रदेश में यह पार्टी 4 बार सरकार भी बना चुकी है। उसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। इसकी स्थापना 1925 में हुई। मक्का की जो बालियां हैं और हंसिया ये इसके चुनाव चिन्ह है। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखने वाली पार्टी है ये और अधिक सक्रिय है पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब में। उसके बाद दूसरी पार्टी जो है, मतलब छठी कह सकते हैं हम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम मीन्स मार्क्सवादी। इसकी स्थापना 1964 में, असल में ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ही अलग होकर बनी थी। इसकी स्थापना 1964 में हुई। हंसिया और हथौड़ा जो है इसका चुनाव चिन्ह है। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ये तो वही पॉइंट हो गए। अब इसमें समाजवाद, एक तो नया शब्द जुड़ा समाजवाद, दूसरा लोकतंत्र में आस्था और सांप्रदायिकता की विरोधी है। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा इसके प्रमुख सक्रिय राज्य हैं। पश्चिम बंगाल में तो लगातार 34 वर्षों तक शासन में रही है। 2019 में लोकसभा में इस पार्टी ने 3 सीटें हासिल की। उसके बाद है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसकी स्थापना 1999 में हुई। घड़ी इसका चुनाव चिन्ह है। लोकतंत्र, समतावादी, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद में आस्था रखता है। महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर और असम में ये पार्टी अधिक सक्रिय है। अगर हम यहाँ पर किसी को जोड़ना चाहें तो हम श्री शरद पवार को इस पार्टी से जोड़ सकते हैं। या आपसे अगर पूछा जाए कि शरद पवार जी किस पार्टी से हैं तो वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से।
उसके बाद है भारत में चुनाव आयोग के पास पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। देखिए राजनीतिक दल बहुत ज्यादा है। हाँ, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कम हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की संख्या 750 से अधिक है। 2014 में लोकसभा चुनाव में किस दल को सबसे अधिक सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी को। हरियाणा का प्रांतीय दल इंडियन नेशनल लोक दल, जिसकी स्थापना चौधरी देवीलाल ने की थी। फिर उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला और उनके परिवार के सदस्यों ने से आगे बढ़ाया। डीएमके, एआईडीएमके और एमडीएम, ये किस प्रांत के दल हैं। तमिलनाडु। 2004 के संसदीय चुनावों में कितने गठबंधन थे। तीन कौन से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उसके बाद दूसरा है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, तीसरा है वाम मोर्चा। उसके बाद क्वेश्चन है मोहम्मद यूनुस किस देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। बांग्लादेश। फोर्जा इटालिया का गठन कब हुआ। 1993 में। फोर्जा इटालिया के नेता का नाम बर्लुस्कोनी। भारत में 2017 में कितने राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल थे। 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका और ब्रिटेन में कौन सी दलीय व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ। 1973 में। शिवसेना का 1966 में। चुनाव हारने वाले दल किसकी भूमिका निभाते हैं। विरोधी दल या विपक्षी दल की। चीन में किस दल को शासन करने की अनुमति है। कम्युनिस्ट पार्टी को। 2004 में संसदीय चुनाव में भारत में कितने प्रमुख गठबंधन थे। वही 3। एक तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, वाम मोर्चा। भारत में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व कौन सा दल कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। श्रोमणी अकाली दल किस प्रांत से है। पंजाब से। इसकी स्थापना कब हुई। 1920 में। बर्लुस्कोनी कौन है। इटली के फोर्जा इटालिया के नेता भी रहे हैं, इटली के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इनका नाम जो है काफी फेमस है और इन्होंने जो फोर्जा इटालिया है उसकी स्थापना 1993 में की थी। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख प्रेरक सिद्धांत क्या है। दलित समाज के लिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, ये इनका सबसे बड़ा प्रेरक सिद्धांत है। उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब हुई। 1982 में। 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुए। 2014 में। उसके बाद किस गठबंधन की सरकार बनी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। उसके बाद है ये जनतांत्रिक कह सकते हैं हम। तृणमूल कांग्रेस का गठन कब और किसने किया। 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने। श्री कृष्ण पटनायक कौन थे। संबलपुर उड़ीसा के सांसद। आम आदमी पार्टी गठन कब हुआ। 2012 में। तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन कब हुआ। 2001 में। वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। 7। जिन दलों का प्रभाव लगभग सारे देश में होता है वो क्या कहलाते हैं। राष्ट्रीय दल। कितने प्रतिशत कनाडा वासी मानते हैं कि लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए। 27। एक बहुत ही उम्दा चित्र दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में, अगर आप उसको पढ़ें तो बहुत कुछ क्लियर होगा। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम सोनिया गांधी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती। एक दलीय व्यवस्था वाले देश चीन, क्यूबा और उत्तरी कोरिया। भारत में दलीय व्यवस्था का कौन सा रूप है। बहुदलीय। बहुत सारे दल हैं जो चुनाव लड़कर सरकार प्राप्त करना चाहते हैं। हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। सरकार का निर्माण करने के लिए। 2004 में भारत के 3 प्रमुख गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, वाम मोर्चा। कितने प्रतिशत कनाडावासी ये मानते हैं कि कंजर्वेटिव्स को सत्ता में होना चाहिए। 35। देखिए लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए 27 मानते हैं। कंजर्वेटिव को पार्टी सत्ता में होना चाहिए कितने प्रतिशत लोग मानते हैं। 35%। कितने प्रतिशत कनाडावासी मानते हैं कि सभी राजनेताओं को कार की डिग्गी में बंद करके नियाग्रा जलप्रपात में फेंक देना चाहिए। है ना हंसी की बात। 98% लोगों का मानना है कि वहां के राजनेताओं को नियाग्रा जलप्रपात में फेंक देना चाहिए। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है। कनाडा में है। बहुजन समाज पार्टी किन महान नेताओं से प्रेरित है। शाहू महाराज, अंबेडकर, महात्मा फूले जी, ईवी रामास्वामी पेरियार। भारतीय जनसंघ को कब और किसने गठित किया। 1951 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उसके बाद है असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की स्थापना कब हुई। 2006 में। ग्रेट ब्रिटेन में इस समय किस दल की सरकार है। अनुदार दल की, जिसे हम लिबरल्स भी कह सकते हैं। 17वीं लोकसभा का गठन कब हुआ। 2019 में। राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है। चुनाव आयोग।
अधिकार आंदोलन किस देश में चला? अमेरिका में। उस दल को क्या कहते हैं जिसने लोकसभा में 6% मत और 4 सीटें हासिल कर ली हो? राष्ट्रीय राजनीतिक दल। 17वीं लोकसभा में सरकार का नेतृत्व कौन सा गठबंधन कर रहा है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम एनडीए भी कह सकते हैं। असम आंदोलन ने किस राजनीतिक दल का रूप लिया? असम गण परिषद। सहपक्षी क्या है? जो व्यक्ति पूर्ण रूप से किसी दल के प्रति वफादार हो वो उस दल का सहपक्षी कहलाता है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री सुनील अरोड़ा। तो इसके साथ ही हमने कोशिश की है कि सभी बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट किए जाएं। मुझे आशा है कि आज भी पहले की तरह आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।